अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ा सा एमआरआई प्लानिंग के ऊपर बात करते हैं कि एमआरआई के अंदर जो प्लानिंग है वो कैसे की जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो स्पाइन है, स्पाइन की प्लानिंग कैसे की जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो लंबर स्पाइन की बात कर लेते हैं कि लंबर स्पाइन की जो प्लानिंग है वो कैसे की जाती है। तो जब हम स्कैन उठाते हैं या स्कैन स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो है रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस आपको पता है। जब आपके पास सारे ये सीक्वेंस आप जब उठा लेते हैं तो ये सामने यहाँ पे इसके सीक्वेंस जो हैं वो शो हो जाते हैं। ठीक है, जब आपने स्कैनो लेना है तो आपने सिंपल इसको स्टार्ट कर देना है। जब इसका स्कैनो आएगा आपके पास तो जो इमेज होगी वो आपके पास ये वाली इमेज आएगी। ठीक है, ये जब इमेज आपके पास आ जाएगी तो आपने इसके ऊपर जो है वो प्लान करने हैं नेक्स्ट जो सीक्वेंस हैं। तो सबसे पहला जो सीक्वेंस है वो हमारा T2 सेजिटल है। स्पाइन के बारे में हम बात करें तो लंबर स्पाइन, चाहे वो लंबर स्पाइन हो, थोरेसिक स्पाइन हो या सर्वाइकल स्पाइन हो, तो उसमें हमने जो स्कैन लेने होते हैं उसमें वो जो ज़रूरी स्कैन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें जो है वो T2 सेजिटल लेते हैं, हम T1 सेजिटल लेते हैं और एक स्टर लेते हैं, माइलो लेते हैं और उसके बाद ये 3 सेजिटल हो गए और उसके बाद जो एक्सियल है, एक्सियल के दो, एक T2 एक्सियल और एक T1 एक्सियल, ये लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले T2 सेजिटल की बात करते हैं। T2 सेजिटल जो है उसकी प्लानिंग हम कैसे करते हैं कि जब हम T2 सेजिटल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्कैनो सामने आ जाते हैं। अगर स्कैनो हमारे पास नहीं भी आते तो यहाँ से आप जो डेटाबेस है उससे आप उठा सकते हैं। तो डेटाबेस में जाएंगे, जो आपके पास स्कैनो आया होगा आपने उसको लोड करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे जो है वो लोड सिग्नल या लोड मल्टीपल या राइट क्लिक करेंगे तब भी आपके पास वो स्कैन लोड हो जाएगा। दोबारा डेटाबेस पे जाएंगे, दोबारा इसको आप लोड करेंगे, लोड सिग्नल कर देंगे। ठीक है, लोड सिग्नल करेंगे तो आपके पास दोनों स्कैनो जो है वो शो हो जाते हैं। तो आपको पता है कि आप जो भी प्लान कर रहे होते हैं, चाहे आप सेजिटल प्लान कर रहे हैं, चाहे आप एक्सियल प्लान कर रहे हैं या आप कोरोनल प्लान कर रहे हैं, तो आपने हमेशा 2 अपोजिट प्लान के ऊपर आपने उसकी प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, अब जैसे मैं अभी सेजिटल प्लान करने लगा हूँ तो मैं इसके कोरोनल प्लान जो है वो इसके ऊपर इसकी प्लानिंग करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, राइट क्लिक करूँगा तो ये जो है वो जूम हो जाएगा। ठीक है, अब जूम होने के बाद ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे गोल दायरा है, दरमियान में इसके एक येलो लाइन है, एक इसके दरमियान में भी लाइन गुजरी है, डॉटेड लाइन। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा मैं, लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ से मैं इसको उठा सकता हूँ। ठीक है, अब दरमियान में जो ब्लैक एरिया नज़र आ रही है इसका माइलो है, तो इसके बिल्कुल पैरेलल मैंने इसकी प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो मैं उठा के इसके बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे रखूँगा। पैरेलल रखने के बाद अगर मैंने स्पाइन इसकी अगर टेढ़ी है, जिस तरफ ये मूव कर रही होगी, तो मैंने इसके यहाँ से इस गोल दायरे से मैंने इसको एंगल देना है। इसी तरह ही लेफ़्ट बटन जो है वो मैंने क्लिक करना है माउस का, ये लेफ़्ट बटन आप क्लिक करेंगे, ये क्लिक करके रखना है आपने। ठीक है, इसको आपने क्लिक करके रखना है, फिर आप जिस तरफ इसको आप मूव करेंगे ये आपका इसी तरह मूव करता रहता है। ठीक है जी, तो आपने इसके बिल्कुल पैरेलल जो है वो इसकी प्लानिंग करनी होती है। और आपने दूसरी चीज़ जो देखनी है कि आपके साइडों से स्पाइन कट तो नहीं रही, स्पाइन इसकी कटनी नहीं चाहिए। आप इसको यहाँ से स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं कि कहीं से ये स्पाइन कट तो नहीं रही। ठीक है जी, अब दूसरी चीज़ ये, अब मेरा जो प्लानिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। दूसरी साइड पे मैं एक्सियल भी रख सकता हूँ या मैं फील्ड ऑफ व्यू देखने के लिए इसका सेजिटल भी रख सकता हूँ, जिसकी मैंने प्लानिंग करनी है, क्योंकि T2 सेजिटल की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू जो है वो मैंने देखना है कि मैंने कितना एरिया कवर करना है। तो नीचे से जो सबसे बड़े वाला स्पाइन होगी या हमारा वर्टेब्रा होगा उससे हमने देखना है। ये 5 होता है, 5 4 3 2 1, तो ये हमारा लंबर स्पाइन के अंदर जो आनी चाहिए। ठीक है, ये 5 इसके जो वर्टेब्रा है वो आने चाहिए। तो ये सारे इंक्लूड हो रहे हैं, थोड़ा सा नीचे का एरिया भी आ रहा है, ऊपर से भी एरिया जो है वो आ रहा है। तो अब इसकी जो बाकी चीज़ें हैं जिसके अंदर ये फैक्टर्स हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैंने एरिया बढ़ाना है, साइडों से मैंने अगर इसका इंक्रीज़ करना है, तो मैं यहाँ से स्लाइस थिकनेस और इंटरवल को बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं इंटरवल बढ़ाऊँगा तो इसका जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा। ये ऊपर आप देखें कि मैं इसको बढ़ाऊँगा तो वो साइडों से इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है जी, अब मैं इसको अगर कम करूँगा तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इंटरवल बढ़ाना है तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ से इसके जो स्लैब लगा हुआ है साइडों से, इसके ऊपर क्लिक करके मैं
इसको यहाँ से भी बढ़ा सकता हूँ। तो जितना एरिया मुझे चाहिए होगा, अब स्पाइन मुझे चाहिए तो स्पाइन के लिए मैंने इसके तकरीबन ये 11 इमेजेस मुझे चाहिए होंगे इसके, तो मैं इतने ही इंक्रीज़ कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अब स्लाइस थिकनेस जो है वो आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से। जितना स्लाइस थिकनेस ज़्यादा होगी इतना अच्छा उसका रेजोल्यूशन आती है ये ओपन एमआरआई के लिए। ठीक है जी। और दूसरी बात, मल्टी स्लाइस, अगर मैंने वो दूसरा एक्सिल में हम क्योंकि ज़्यादा स्लैब लगा रहे होते हैं तो फिर मल्टी स्लाइस को हमने इंक्रीज़ करना होता है। उसके अलावा इसका फेज़ और फ्रीक्वेंसी वगैरह जो हैं इसके ज़्यादा करने से, जब हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करेंगे तो इसका टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है और इसकी इमेज रेजोल्यूशन थोड़ी सी और अच्छी आ जाती है। ठीक है जी। इसके अलावा इसके अंदर जो फील्ड ऑफ व्यू है, आपने जो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाना है या कम करना है, अगर आप इसको कम करेंगे, मैं यहाँ से इसको कम करता हूँ, ये देखें, और ऊपर जो इसका फील्ड ऑफ व्यू है वो भी कम होता जा रहा है। ठीक है जी। हमने फील्ड ऑफ व्यू इतना रखना है जितना एरिया हमने कवर करना होता है। तो मैं इसको ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि हमारा मैक्सिमम जो एरिया है वो कवर हो सके। ठीक है, ये फील्ड ऑफ व्यू। अब इसमें दो किस्म के फील्ड ऑफ व्यू होते हैं। एक इसका मैट्रिक्स के अंदर फील्ड ऑफ व्यू है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ऊपर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर भी इसका फील्ड ऑफ व्यू रेक्टेंगल फील्ड ऑफ व्यू है। इसके कम करने से ये होगा कि फील्ड ऑफ व्यू भी कम होगा और साथ इसका जो टाइम है वो कम हो जाएगा। अब देखिए, मैंने इसका फील्ड ऑफ व्यू जब कम किया तो इसका जो टाइम है वो कम हो गया, 4:17 हो गए। अगर इसको मैं ज़्यादा करता हूँ, 90 करता हूँ, तो ये इसका जो टाइम है वो ज़्यादा होकर 4:37 पे चला गया। ठीक है। अब इसकी फील्ड ऑफ व्यू के कम या ज़्यादा करने से क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर हम इसका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाएंगे तो उसका जो इमेज है वो इतनी अच्छी आएगी, मतलब उसकी रेजोल्यूशन जो है वो अच्छी आएगी। अगर हम इसकी फील्ड ऑफ व्यू को कम करेंगे, रेक्टेंगल फील्ड ऑफ व्यू को, तो थोड़ा सा रेजोल्यूशन पे फ़र्क पड़ेगा इसका। ठीक है। और दूसरा जो फील्ड ऑफ व्यू है, इसके ज़्यादा या कम करने से रेजोल्यूशन के ऊपर या इमेज क्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि ये फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम रखें और इसमें हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं ताकि इसका जो टाइम है वो हम एडजस्ट कर सकें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे TR और TE हैं। जैसे T2 के लिए आपको पता है कि मैक्सिमम मतलब हमने 1000 में रखना होता है, 2000 से लेकर 4000 5000 तक भी जा सकते हैं। वो जितने ज़्यादा हम नंबर ऑफ़ स्लाइसेस रखेंगे उस हिसाब से हमने इसको ज़्यादा करना होता है TR को, T2 के लिए ये। ठीक है जी। और उसके अलावा टेक्निक के अंदर अगर आप कोई प्रीसेट लगाना चाहते हैं, मतलब अगर आप सैचुरेशन बैंड लगाना चाहते हैं इसके ऊपर, तो इसको अगर मैं यहाँ से 1 कर देता हूँ, 1 करूँगा तो ये सैचुरेशन बैंड इसके साथ आपको शो हो जाता है। ठीक है। ये सैचुरेशन बैंड लगाने से ये होता है कि साइड वाली जो मूवमेंट होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इस मूवमेंट की वजह से ये होगा कि जो इमेज क्वालिटी है वो अच्छी आएगी, इमेज अच्छा आएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको नहीं रखना चाहते तो आप इसको 0 भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसको हम चलाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसका जो 4 मिनट बाद जो उसका इमेज आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। तो जो ही ये स्कैन कंप्लीट हुआ 4 मिनट बाद इसका जो इमेज है वो यहाँ पे आपके सामने ऐसे शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। ये T2 का इमेज है स्पाइन के लिए। अब इसी तरह दूसरे जो हैं, आपने इसको कॉपी करना है, आपने T1 के ऊपर क्लिक करना है। अब इसको आपने कॉपी करना है तो ये पोजीशनिंग है, ये ऊपर इमेजेस हैं। ठीक है जी। वो इमेजेस आपने डेटाबेस से उठानी जब आपने प्लानिंग करनी होती है। पोजीशनिंग के लिए आपने ये करना है कि अब क्योंकि आपने दूसरे के साथ कॉपी करना है तो कॉपी करने का तरीकाकार क्या है कि आपने ये पैरामीटर सेलेक्ट करने हैं कि कौन कौन से पैरामीटर आपने इसके कॉपी करने हैं। तो ये इस पर लिखे हुए हैं, आप जो भी कॉपी करना चाहते हैं आप उनको सेलेक्ट कर दें, ये सेलेक्ट ऑल कर दें। ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपने ये करना है कि इसको लिंक करना है और कॉपी करना है। ठीक है। लिंक कॉपी किसके साथ करना है, T2 के साथ करना है, तो वो जो है वो उसके साथ कॉपी हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसका स्कैनो लोड कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं इसको ये करता हूँ कि लिंक कॉपी टू T2, तो ये उसके साथ डायरेक्ट कॉपी हो गया। जो मैंने T2 सैजिटल के लिए रखे थे, अब सारे फैक्टर उसके ऑटो एडजस्ट हो गए, इसके ऊपर कॉपी हो गए, तो इसको मैंने स्टार्ट कर देना है। ठीक है। ये सैजिटल के लिए प्लानिंग थी। अब इसी तरह एक्सिल के लिए जो प्लानिंग है उसका तरीकाकार ये है कि जब हमारे पास सैजिटल का इमेज आ जाएगा, क्योंकि सैजिटल का इमेज आ चुका है, इसके ऊपर जब प्लानिंग करते हैं तो इसका तरीकाकार ये है, ये सब स्पाइन के लिए सेम है कि लंबर स्पाइन हो, थोरेसिक स्पाइन हो या सर्वाइकल स्पाइन हो, तो उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि आपने इसका एक जो स्लाइस है वो दरमियान में से गुजारना होता है। ठीक है। यानी कि डिस्क के दरमियान से गुजरेगा। अब ये इसमें 3 स्लाइसेस आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो 3 स्लाइसेस में जो इसका दरमियान वाला इमेज है वो इसके दरमियान से गुजर है, बिल्कुल डिस्क के पैरेलल और उसके दरमियान से गुजर है। ठीक है। दूसरे 2 स्लाइस जो हैं वो एक ऊपर वाली वर्टिब्रा के
पास से गुजरा है और नीचे वाला जो है वो नीचे वाले वर्टेब्रा से। अगर आप ये इसको एंगल दे सकते हैं, ये इधर उधर होगा तो आपने इसको इसके बिल्कुल पैरेलल कर देना है, डिस्क के पैरेलल, ठीक है। दरमियान से गुजरना चाहिए, एक ऊपर से और एक यहाँ से। तो सब स्पाइन के लिए यही तरीकाकार है कि आपने इसके ऊपर 3 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं। अगर कोई एरिया इसमें आपको इन्फेक्टेड लग रहा है तो आप इसमें इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि स्लैब को आप पकड़ के इसके जो स्लाइसेस हैं उसको बढ़ा सकते हैं। तो अगर ये नॉर्मल है तो आप इसको इसके ऊपर 3 स्लाइसेस लगा सकते हैं। जैसे ये इसके ऊपर 3 स्लाइसेस है, 3 इसके ऊपर, 3 इसके ऊपर, 3 इसके ऊपर और 3 यहाँ पे। अब ये लंबर स्पाइन है। इसी तरह थोरेसिक स्पाइन में यहाँ से ऊपर की बाकी की प्लानिंग करनी होती है। तो हमने इसके ऊपर जो है वो इस तरह प्लान करना है, ठीक है। और एक तो ये इसका सेजिटल का हमने सेजिटल के ऊपर हमने इसको प्लान कर दिया क्योंकि ये एक्सियल प्लानिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी साइड इसका क्रोनल है, तो क्रोनल के ऊपर आप जब प्लान करते हैं तो इसका क्रोनल कोई भी इमेज एक निकालें और इसके ऊपर आपने ये करना होता है कि इसके दरमियान में से जिस तरफ डिस्क की डायरेक्शन जा रही थी आपने उसी डायरेक्शन में इसको एंगल दे देना है, ठीक है जी। इसी तरह आपने डिस्क के दरमियान में रखा और उसको उसी तरफ आपने जो है वो एंगल दे देना है। इसी तरह इसमें भी आपने ये करना है कि उसी तरफ आपने इसको एंगल दे देना है ताकि उसकी जो डायरेक्शन है वो ठीक रहे। दरमियान में रखना है और उसको एंगल दे देना है ताकि आपके दोनों प्लेन्स के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर भी और इस प्लेन के ऊपर भी आपकी जो प्लानिंग है वो ठीक हो जाए। उसके बाद बाकी चीज़ें जो उसके फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स में वही तरीकाकार है कि अगर आप इसको बढ़ाना है, मतलब आपने यहाँ पे अगर मैक्सिमम लगाने हैं, ज़्यादा करने या एक से ज़्यादा आपने इसके कवर करने, वर्टिब्रा से नीचे एक और लगाना है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से जो एंगल है इस एंगल को आपने बढ़ा देना है। इस एंगल को 6 की जगह मैं 7 अगर कर देता हूँ, एक ज़्यादा कर देता हूँ, तो इस इमेज के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा स्लैब जो है वो लग जाता है। इसको आपने यहाँ से उठा के नीचे करना है, इसका एंगल लेना है बिल्कुल जहाँ पे इसका जिस तरफ इसका जो डिस्क है वो जा रही होगी उसी डायरेक्शन में हमने इसको इंक्रीज एंगल दे देना है, ठीक है जी। अब इसके अंदर ये हो गया, अब ये 7 हो गया। अब ये जब येलो हो जाता है तो येलो में मतलब कि अभी आपकी प्लानिंग को थोड़ा सा रिन्यू करने की ज़रूरत है। तो आप लिमिट ग्राफ के अंदर जाते हैं, आप इसका TR बढ़ाएंगे। TR को जब इंक्रीज़ करते हैं, अब ये कह रहे हैं कि आपका 44 है तो 47 अगर हम करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। 47 करने के बाद हम इसको डन करेंगे तो ये इसका जो येलो लाइनिंग थी ये ख़त्म हो गई, मतलब अब हम इसका स्कैन चला सकते हैं, ठीक है। अगर स्लैब ज़्यादा करने से या एंगल बढ़ाने से आपका TR ज़्यादा वो मांग रहा है तो आप इसको लिमिट ग्राफ में जाकर इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 3000 से लेकर 5000 6000 तक भी जा सकते हैं जितने ज़्यादा स्लाइसेस होंगे। अब इसके अंदर जो स्लाइसेस हैं वो 19 हैं टोटल, ठीक है। अगर मैं इसको कम करूँगा तो आपका TR भी कम हो सकता है। अब एक चीज़ और कि अगर आप TR को सेम रख के TR को इसी तरह ही रखते हैं और आपने स्कैन चलाना है तो आप इसके स्लाइसेस कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक्सियल की प्लानिंग हो गई। अब जब एक्सियल को चलाएँगे तो इसका जो इमेज आएगा वो कैसे आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये इसका जो है वो एक्सियल इमेज जो है वो आ चुका है। अब ये एक्सियल इमेज इसका ऐसे शो होगा। आप इसको जूम करेंगे तो ये आपको शो हो गया, इसका ये डिस्क नज़र आ रही है आपको, ठीक है जी। ये इसका प्लानिंग का तरीकाकार है। दूसरा, जब हम इसका जो T1 है, T1 एक्सियल जब करेंगे तो उसका भी सेम तरीकाकार है कि अगर आपने उसकी पोजीशनिंग कॉपी करनी है तो सबसे पहले आप इसका स्कैनो जो है वो लोड करेंगे। तो आपने इसका स्कैनो लोड करना है, डेटाबेस के ऊपर जाना है, राइट क्लिक करना है तो ये आपके पास दोनों लोड हो जाएंगे। फिर आपने इसको सिलेक्ट पैरामीटर में सिलेक्ट ऑल करने के बाद आपने इसको क्या करना है, लिंक करना है, कॉपी करना है और कॉपी के बाद आपने उसके साथ कॉपी करना है जिसके साथ आप प्लानिंग कॉपी करना चाहते हैं। तो T2 एक्सियल के साथ कॉपी करेंगे तो ये इसकी प्लानिंग जो है वो कॉपी हो चुकी है, ठीक है जी। ये ऑटो कॉपी हो चुकी है। अब आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं तो ये सेम इमेज आएगा। तो ये जो तरीकाकार है ये सब पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो लंबर स्पाइन हो, थोरेसिक स्पाइन हो या सर्वाइकल स्पाइन हो, इन सब के लिए यही तरीकाकार है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। बाकी पैरामीटर्स के बारे में या स्कैन डिटेल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा इमेज क्वालिटी के बारे में और चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज हो सके। थैंक यू।